नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे एडीएम, प्रशासन और एसएसपी ने आवागढ़ में थाने में सुनी जन समस्याएं, कहां प्रशासन गांव की ओर चुरथरा गांव में हुआ चौपाल का आयोजन, कैसे एटा में जन कल्याण इंटर कॉलेज लालपुर में प्रदर्शनी लगाकर बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बलरामपुर के मथुरा बाजार स्थित रामशंकर भारती इंटर कॉलेज परिसर में विद्यालय के पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय काशी प्रसाद श्रीवास्तव की याद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर शनिवार को एमएलके पीजी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण शिविर का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ल और विशिष्ट अतिथि एमएलके पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जेपी पांडे ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया। 24 दिसंबर यानी आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर मथुरा बाजार स्थित रामशंकर भारती इंटर कॉलेज के एमएलके वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन द्वारा अपने स्वर्गीय पिता काशी राम प्रसाद श्रीवास्तव की याद में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण शिविर का आयोजन कराया गया। शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा आए हुए महिला और पुरुष मरीजों का परीक्षण कर उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई गई। में उपस्थित इस क्षेत्र के सरल, सौम्य, ऊर्जावान काशी प्रसाद जी के स्मृति में लगाई गई है। वे इस विद्यालय में सेवा करते हुए दिवंगत हुए थे। उनका इस विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावक, क्षेत्र की जनता से बहुत लगाव था। उस लगाव को यथार्थ में बदलने के लिए एक छोटी सी स्मृति चिन्ह। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा उदय शंकर सिंह और अपर पुलिस जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार के द्वारा आवागढ़ थाना पहुंचकर जन समस्याएं सुनी गई, जहां पर समस्याएं लेकर पहुंचे फरियादियों को शासन की मंशा के अनुसार समस्याओं के निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन और एसएसपी के द्वारा निर्देश दिए गए। इस मौके पर नायब तहसीलदार जलेसर वंशिका सिंह, थाना अध्यक्ष फूलचंद मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन चौलागांव की ओर आज ग्राम पंचायत चुरथरा में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम जलेसर रामनयन, लेखपाल कानूनगो की पूर्ति विभाग की तरफ से आए एआरओ पूर्ति निरीक्षक जलेसर दिग्विजय सिंह, लिपिक और सेक्रेटरी प्रधान राशन डीलर मौजूद रहे। शासन की मंशा के अनुसार ग्रामीण लोगों की समस्याओं का हल गांव में ही करने के उद्देश्य से गांव के लोगों को कार्य छोड़कर तहसील और ब्लॉक के चक्कर न लगाने पड़े, इसे देखते हुए शासन की मंशा के अनुसार सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया है। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से खबर है, जहां आवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत जन कल्याण इंटर कॉलेज सिकरारी लालपुर में विज्ञान कला शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने अपने स्टॉल लगाकर विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई। सिकरारी कॉलेज के प्रधानाचार्य विवेक प्रताप सिंह, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज इसौली के प्रधानाचार्य राखी देवी, जनता इंटर कॉलेज आवागढ़ से रणवीर परमार और सत्यनारायण प्राथमिक विद्यालय हसपुर में अंजलि मिश्रा और एचडीएफसी बैंक के गौरव कटियार और अन्य कई अभिभावकों के द्वारा प्रदर्शनी को देखा और सराहा गया। ये एक्सीडेंटल रिवेंशन ग्लास है। इसका प्रयोग जब ड्राइवर थकने के कारण नींद आने लगती है, इसलिए बनाया गया है। जैसे कि नींद आएगी उसे ये वाइब्रेट कर देगा और जिससे कि नींद खुल जाएगी और ड्राइवर ड्राइव अच्छी तरह से कर सकता है। अच्छा, इसलिए बनाया है। जिससे करके दिखाओ। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। वन मंडल सामान्य रायसेन अंतर्गत
जैथारी वन परिक्षेत्र में इको पर्यटन विकास बोर्ड के अंतर्गत अनुभूति कैंप का आयोजन मृगनाथ के जंगल में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डीएफओ अजय कुमार पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह रघुवंशी, एसडीपीओ पीके रजक, रेंजर रोहित पटेल के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छींद बीकलपुर जैथारी में 140 बच्चों को ट्रैकिंग करवाई गई और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएफओ पांडे ने वन रक्षण और पर्यावरण को संतुलित रखने और वन्य जीवों का क्या योगदान है, इस विषय में विस्तार से बताया। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बारियातू थाना क्षेत्र के बिरबीर ग्राम के समीप अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अपने घर गड़गोमा से बारियातू कुछ आवश्यक कार्य के लिए वो निकला था कि चुम्बा बीरबीरपुर में ग्राम के समीप अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई, जिससे निरंजन साहब, जिसकी उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल निरंजन साहब को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार करवाया गया। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आईजी प्रशांत कुमार ने समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकांश शिकायतें राजस्व संबंधी पहुंची। आईजी ने तहसीलदार और लेखपालों को सभी समस्याओं को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। आईजी ने कोतवाली का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिली कमियों को देखकर सही कराने के निर्देश दिए। तिरवा कोतवाली में समाधान दिवस चल रहा था। आज किस टाइप का आपका निरीक्षण था? आज थाना दिवस है तिरवा में, तो आज मैं थाना दिवस पे उपस्थित आया। यहाँ जितने पुलिस और राजस्व के हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनसे वार्ता हुई, जो शिकायतकर्ता हैं उनसे वार्ता हुई। अधिकतर विवाद ज़मीनों से संबंधित हैं और उसमें टीमें बना के जो कार्रवाई आगे करनी है वो की जा रही है और जितनी समस्याओं का निस्तारण संभव है वो आज करवाया जाएगा। जन शिकायतों का जो निस्तारण है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उस सर्वोच्च प्राथमिकता में थाना दिवस और तहसील दिवस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर जी, साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। साइबर क्राइम में कोई ठोस नीति नहीं है पुलिस पास। साइबर क्राइम में सरकार ने हर प्रत्येक जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना करने जा रही है, जिस संबंध में जनपदों से साइबर थाने के लिए जगह की मांग की गई है और जनपद कन्नौज ने भी जगह चिन्हित करके भेज दिया है। बहुत ही जल्द साइबर थाना स्थापित हो जाएगा जनपद कन्नौज में, जहां सिर्फ साइबर की कंप्लेंट सुनी जाएगी। इसके अतिरिक्त हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है और इसमें 2 कार्रवाइयाँ होती हैं। पहली कार्रवाई है जागरूकता। जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि साइबर एक इवॉल्विंग, मतलब प्रत्येक दिन बदलने। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मकरंद नगर स्थित सीएमओ ऑफिस में 22 दिन से आंदोलित आशा बहुओं को सपा ने समर्थन का ऐलान किया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नायब सिंह यादव ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंच आशा बहुओं की मांगों का जायजा लिया और उन्हें जायज ठहराते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने की बात कही। देश के साथ आए आप देख रहे हैं, हफ्तों से करीब 15 दिन बीत गए हैं, 22 दिन बीत गए हैं। हमारी माताएं बहनें अपनी मांग को लेकर धरने पर लगातार सर्दियों में बैठी हैं। प्रशासन और सत्ताधारी लोग अपने मद में चूर हैं। ये किसका नैतिक कर्तव्य बनता है? इनका तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, तो अधिकारी इस बात के लिए इन्हें हड़काएंगे कि हम मुकदमा लगा देंगे, हम जेल में डाल देंगे, और जब उनकी समस्या होती है तब वो हड़ताल पे बैठते हैं। अधिकार और नियम कानून सबके लिए एक हैं। जिस अधिकारी ने माताओं बहनों के साथ अभद्रता की है उसे सस्पेंड होना चाहिए, उस पद से हटाना चाहिए और या फिर सार्वजनिक रूप से
इनके आगे माफी मांगना चाहिए। अगर ये माफ कर दें तो समस्या का समाधान हो जाएगा, ये इनके ऊपर है। कल गिरफ्तारी को लेकर भी इन लोगों को एक नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता है। किस बात की गिरफ्तारी? ये हमें लोकतंत्र में संविधान के द्वारा अधिकार मिला, अपने शोषण के विरुद्ध हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और सारे लोग, उनके उच्च अधिकारी लोग भी करते हैं। अनावश्यक आप मुकदमा लगाएंगे कि सरकारी कार्य में बाधा, मुझे नहीं लगता इससे कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो। और अगर बाधा सरकारी कार्य में मुकदमा लगेगा तो कैसी बाधा उत्पन्न की जाती है, विभिन्न आंदोलनों के जरिए वो जानते होंगे। फिर इसमें ताला ही लग जाएगा, अधिकारी आ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा विनम्र अधिकारियों से अनुरोध है, भयंकर सर्दी पड़ रही है, इन सब के बाल बच्चे हैं, इस समस्या का शीघ्र समाधान कराएं। मैं तो आज आया हूँ, लोग कहें राजनीति करने, अगर कोई ये कहे तुम राजनीति करने आ गए, मैंने 22 दिन को आपको मौका दिया, 22 दिन में आपने क्यों नहीं समस्या का समाधान किया? समस्या समाधान करना चाहिए। और कोई डॉक्टर, अधिकारी माताओं बहनों से अभद्रता करेगा, वो ये कहेगा मार मार के पुट्ठे सुझा देंगे, उसके घर में माताएं बहनें नहीं है, अपने घर में भी इस तरीके से अपनी माताओं बहनों से बात करता होगा वो अधिकारी। इसलिए आज हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए साथ खड़े हैं। जहां इन्हें जरूरत पर, अभी हम सीमो साहब से भी बात करेंगे और इनको जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी सम्मान की लड़ाई लड़ने की। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रयागराज में थाना समाधान दिवस महज एक दिखावा बनकर रह गया है। लगातार शिकायतों के बावजूद भी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। फरियादियों की भारी भीड़ शनिवार को देखने को मिली, चाहे वो तहसीलदार समाधान दिवस हो या थाना समाधान दिवस। शिकायत पर शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकलता हुआ दिखाई देता है। करचना थाने पर तहसीलदार रमेश चंद पांडे ने फरियादियों की फरियाद सुनी और राजस्व कर्मी और पुलिस टीम को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दिए। बेकार दिवस नहीं, लगातार देखा जा रहा है भारी संख्या में शिकायतें आती है, लेकिन निस्तारण जीरो। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? समाधान कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, मोर देन बेटर। आपका परिचय जानना चाहेंगे? आर सिंह, एडवोकेट, करचना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज विकास खंड भवनापुर के अंतर्गत सोशल ऑडिट संपन्न हुआ, जिसमें विषयक योगेंद्र के द्वारा अपनी टीम के साथ 2 दिनों तक बारीकी तरीके से हर कार्य को देखा गया। आवास पत्र आदमी से जानकारी की गई, जिसमें 2 लोग के द्वारा बताया गया कि प्रधान भतीजे उनके आवास पर मजदूरी कर रहे हैं और निकलवा दिए गए हैं मनरेगा का रुपया है। सीसी रोड इंटरलॉकिंग कार्य में प्रधान, रोजगार सेवक, सचिव, तकनीकी सहायक ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। अभी 1 साल पहले बने सीसी रोड पर पैर मारते ही गिट्टी बालू सीमेंट अलग हो जाती है। कैलाशपति, आपके पति का क्या नाम है? मेलाराम। आपको आवास मिला था? हाँ। आवास तो आपका लगभग कंप्लीट है। हाँ, आप इसका बोर्ड नहीं लगवाए हैं, नेम पट्टिका? अच्छा, इसकी मजदूरी आपको मिलनी थी 18,000 रुपया 90 दिन का, वो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। और बता रहे हैं कि खाते में आया था, लेकिन पैसा रोजगार सेवक बता रहे हैं कि गया है आपके खाते में 5,712 रुपया शो कर रहा है इसमें। तो निकलवाइल ही ना है। तो के निकलवाइल है? प्रधान के भतीजा। प्रधान के भतीजा, यानी वो पैसा जो आपको मिलना चाहिए था इसकी मजदूरी का, आवास का, वो आपको नहीं मिला। आपके खाते में आया लेकिन निकलवा लिया गया। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद यादव, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जोगिया। मुझे यहाँ सोशल ऑडिट के जी सर, आज आप गागापुर में जो है सोशल ऑडिट कर रहे थे जी। लगातार आपके द्वारा, आपके टीम के द्वारा 2 दिन भ्रमण किया गया। आज आप बैठक संपन्न करवा रहे थे। आपने क्या देखा ग्राम पंचायत में? अब इस ग्राम पंचायत में मैंने स्थलीय सत्यापन किया। स्थलीय सत्यापन के दौरान सीसी देखा, इंटरलॉकिंग देखा और कच्चे कार्यों का भी सत्यापन किया। जैसे इंटरलॉकिंग में जो है बद्री के खेत से, बद्री के घर से जो इंटरलॉकिंग लगा है, उसकी क्या स्थिति आपने देखी? नहीं, बद्री के घर से वहाँ की स्थिति बढ़िया है। वो जितना MB की गई है उसके अनुसार ही वो भुगतान कराया गया है। वहाँ
स्थिति उसकी बहुत अच्छी है। और अच्छा अच्छा वो एक इंटरलॉकिंग आप कह रहे हैं ना, जी तो इंटरलॉकिंग वो दूसरी है। अच्छा हाँ। अच्छा, जो बद्री के घर से और जो मौला के घर तक जो काम कार्य हुआ है सीसी रोड का, उस पर क्या स्थिति बन रही नहीं, है? उसकी स्थिति तो खराब है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।